सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ दिनों से अपनी आलोचनाओं से डर रहे हो और बहुत बेचैन हो। क्यों मेरे ही बारे में लोग गलत सोचते हैं, यही सोच रहे हो ना। और पीठ पीछे कुछ ना कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ चलती ही रहती हैं। अच्छा करो तो भी बुराई, और बुरा तो बुरा होता ही है। यही सब सोच रहे हो ना। मन बेचैन है, उदास मत हो। मैं हूँ ना, तुम्हें थामने के लिए और तुम्हें समझाने के लिए। संदेशों के माध्यम से ही सही, किसी के माध्यम से सही, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। उदास मत हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से कंकड़ रास्ते में तुम्हारे फेंके जाएंगे, लेकिन उन कंकड़ों से घबराना नहीं है, उन बातों से घबराना नहीं है, और ना ही दूसरे को देखना है कि वो किस तरह से आगे बढ़ा। तुम ये देखो कि तुम्हारे में क्या काबिलियत है और तुम किस तरह से आगे बढ़ रहे हो। तुम आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे करीब है। सफलता के करीब हो कर के तुम जब प्रश्न को उठा लेते हो ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में कुछ भी नहीं है, और अपने अंदर ही बुराइयां ढूंढने लगते हो और कहते हो मेरे में वो क्षमता नहीं है, वो नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। बच्चे, यही शब्द तो मुझे निराश करते हैं। तुम ये सुबह उठ कर के कहो कि तुम सब कर सकते हो, तुम में वो क्षमता है, तुमको मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है, तुम मेरे करीब हो और इस भक्ति मार्ग के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हो, समाज को एक नई दिशा दे रहे हो। भले ही तुम्हें समझ में आए या ना आए, तुम्हारे करीब आने से बहुत लोगों में सुधार भी हुआ है। तुम अपनी बातें रखते हो, भले वो लोगों को समझ में आए ना आए, और ऐसे ही आगे भी तुम्हें करना है। अपनी बातों को सबके सामने रखना है। ये नहीं कि उनकी बातों को मान लो, ऐसा नहीं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। अपनी मन की सुनो, तुम्हारा मन क्या कहता है। जो तुम्हारा मन कहे वही सही है और वही करो, किसी के कहने के अनुसार नहीं। और कोई तुम्हें क्या कहता है, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उन बातों से दूर हो जाओ। मत पड़ो उन बातों में। जो तुम्हारा मन करता है वो करो। और कोई काम नया करना चाहते हो ना, उसके बारे में इतना सोच विचार मत करो। काम की शुरुआत करो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरा नाम लेकर के शुरुआत कर लेना, और जब उस लक्ष्य तक पहुँच जाना, जब तुम्हारा व्यापार या जो तुम करना चाहते हो या जो भी नौकरी तुम पाना चाहते हो जब तुम्हें मिल जाए ना, तो किसी गरीब की मदद अवश्य करना। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें मैं उस काबिल बना रहा हूँ जिस काबिल तुम बनना चाहते हो। लोगों की मदद करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, बस लोगों की बातों में उलझो मत। जो पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं ना, उन बातों में इतना मत उलझो कि खुद को ही भूल जाओ। जो कार्य है तुम्हारा वो कार्य करो, अपने कर्म करो। लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, उस पर ये नहीं सोच विचार करो कि ये तुम्हारे लक्ष्य सही है या गलत और वहाँ तक पहुँच पाओगे या नहीं। ये मुझ पर छोड़ दिया है ना। जब मुझ पर छोड़ दिया है, फिर क्यों इतनी बेचैनी, क्यों इतनी परेशानी। निराशा के भाव जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं ना, जब तक इन्हें तुम नहीं निकाल लोगे, तब तक जो मैं दे रहा हूँ ना, उसे तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहता हूँ, अपने इन नकारात्मक विचार को बाहर निकालो। और जो रात को सोते भी नहीं हो ना, सोने से पहले मेरे 11 वचन तो याद कर लिया करो ना, मुझे याद किया करो। तुम्हें बहुत शांति मिलेगी और आराम से नींद आएगी। और बच्चों के लिए जो परेशान हो ना कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, बच्चों की नौकरी अच्छी लग जाए, जिस कारण तुम बार बार मुझसे भी कहते हो, बच्चे आज फिर से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब मैं हूँ तो कभी नाकामी हाथ आएगी नहीं। बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं ना, बढ़ने दो। इतना तुम मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा प्यार भी दुख का कारण बनता है। और जानता हूँ बच्चों का प्यार हर एक माँ बाप को होता है, जैसे मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैंने तुम्हें उन परीक्षाओं से बाहर निकाला है और आज तुम बहुत निखर करके आगे आ रहे हो। क्या तुमने परीक्षाएं नहीं दी हैं? तो बच्चे जिस राह पर चल रहे हैं ना, चलने दो। थोड़ी परीक्षाएं जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस तरह से तुम आज इतनी कठिनाइयों के साथ आगे बढ़े हो, इतनी कठिनाइयाँ सही हैं।
तो समय आने दो, बच्चे भी तुम्हारे निखरेंगे। और निखारने के लिए कुछ तो कर्तव्यों के साथ और हीरे को घिसना पड़ता ही है। समझ गए हो ना? निराश मत हो, प्यार तुम्हारा अनमोल है। मैं जानता हूँ उस प्यार के वशीभूत होकर के तुम मेरे आगे रोते हो अपने बच्चों के लिए। बच्चे तुम्हारे उस तरह से निखरेंगे जैसा तुमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी वो कुछ पल हैं जो उन्हें जिस हाल में है अभी रहने दो, संवरने दो, निखरने दो। ये समय है निखरने का। समझ गए हो ना? उदास मत हो, समय के साथ बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ जैसा तुम चाहते हो ना उससे भी बेहतर। क्योंकि जब मैं देता हूँ ना, और कष्टों से जब कुछ ज़्यादा ही परेशानियों के साथ मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा मिलता है और उसकी अहमियत भी होती है, उसको लोग समझते भी हैं। तो बस लक्ष्य की ओर जिस तरह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। और तुम भी ध्यान रखो, इतना परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। तुम तो मेरे इतने करीब हो, मैंने तुम्हें कितना आशीर्वाद भी दिया है। तुम्हारे घर में मैं विराजित हूँ। फिर बच्चे दूर हों या पास, कोई भी तुम्हारा करीबी दूर हो या पास, मैं उनको भी पूरा आशीर्वाद देता हूँ, साथ रहता हूँ।